मैं रंजीत आचार्य सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे लैंडमार्क जजमेंट रहा है, जिसमें कि कहा गया कि जनरल ऑफर इज़ अ गुड ऑफर, सामान्य प्रस्ताव एक अच्छा प्रस्ताव होता है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी, इस मामले को देखें तो इस मामले में जो जजमेंट आया था वो सामान्य प्रस्ताव से रिलेटेड था। एक महिला थी कार्लिल और एक कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी। इस कंपनी ने एक विज्ञापन निकाला था कि कंपनी के द्वारा बताई गई रीति के अनुसार जो इस दवा को सूंघेगा और अगर उसे इन्फ्लुएंजा हो गया तो इस स्थिति में कंपनी उसे 100 पाउंड इनाम के तौर पर देगी। अब इस मामले में कार्लिल ने जब उस कंपनी के विज्ञापन को पढ़ा तो कार्लिल ने सोचा कि क्यों ना, चूंकि कंपनी जो दवा बता रही है और उस दवा का सेवन किया जाए, और इसने उस दवा का सेवन किया। जब दवा का सेवन किया तो दवा के सेवन के परिणाम स्वरूप उस स्त्री को इन्फ्लुएंजा हो गया, जिसकी वजह से बुखार होने की वजह से उसने एक सूट फाइल कर दिया इस कंपनी पर कि चूंकि कंपनी ने जो रीति बताई थी उसी रीति के अनुसार उसने उस दवा को लिया था, बावजूद उसे इन्फ्लुएंजा हो गया। जब यह मामला कोर्ट में आया तो कंपनी का अपना तर्क था कि कंपनी का कहना था कि एक्चुअल में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन होता है, राइट। और कंपनी का यह तर्क था कि चूंकि कंपनी अपना एडवर्टाइज कर रही थी तो एडवर्टाइजमेंट के मामले में आप देखोगे जनरली कोई भी कंपनी बढ़ा चढ़ा के थोड़ी बातें करती है। तो कंपनी का यह कहना था कि एक्चुअल में यह एक विज्ञापन मात्र था, इस वजह से कंपनी का इरादा नहीं था कि वह किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे। लेकिन कंपनी के इस तर्क को न्यायालय ने मानने से इनकार कर दिया। इसके पीछे जो मूल वजह थी वो ये थी कि एक तरफ विज्ञापन निकालना कि 100 पाउंड इनाम के तौर पर दिया जाएगा, अगर किसी को भी इन्फ्लुएंजा हुआ तो उस स्थिति में 100 पाउंड इनाम के तौर पर दिया जाएगा, और दूसरी ओर यही कंपनी 1000 पाउंड रिलायंस बैंक में जमा कर दिया था। तो ऑब्वियसली जब आप 1000 पाउंड रिलायंस बैंक में जमा करते हो तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं न्यायालय का यह मत था कि कहीं ना कहीं इससे आपका इंटेंशन जाहिर होता है, क्योंकि जब एक तरफ आप जनरल प्रपोजल कर रहे हैं, एक विज्ञापन निकाल रहे हैं कि अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हुआ कंपनी के द्वारा बताई गई रीति के अनुसार लेने के बावजूद भी अगर इन्फ्लुएंजा हुआ तो कंपनी उसे 100 पाउंड देगी। अब चूंकि उस कार्लिल स्त्री ने उसने किया क्या था कि बताई गई रीति के अनुसार ही सेवन किया था, लेकिन उसे इन्फ्लुएंजा हो गया, तो यहाँ पर कोर्ट का यह मत था कि 1000 पाउंड रिलायंस बैंक में जमा करना, इससे कहीं ना कहीं कंपनी का इंटेंशन जाहिर होता है, कंपनी का यह आशय जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं वह 1000 पाउंड इसी वास्ते बैंक में रखा था कि जिससे कि अगर किसी को भी बाय द वे इन्फ्लुएंजा हुआ तो उस 1000 पाउंड में से 100 पाउंड निकाल के वो दे देगा। दूसरी बात, कंपनी का यह तर्क भी था कि एक्चुअल में जनरल प्रपोजल कोई प्रपोजल नहीं होता है। सेकंड जो कंपनी का तर्क था वो ये था कि सामान्य प्रस्ताव कोई प्रस्ताव नहीं होता है। तो इस स्थिति में जब सामान्य प्रस्ताव कोई प्रस्ताव होता ही नहीं है तो इसी वजह से इस प्रस्ताव को न माना जाए। अब यहाँ पर न्यायालय के समक्ष जब यह सवाल आया कि क्या जनरल प्रपोजल हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इस पर न्यायालय का मत था कि जब आप कोई प्रस्ताव पब्लिक एट लार्ज करते हो तो उस स्थिति में आप एक तरीके से सामान्य प्रस्ताव करते हैं, जनरल प्रपोजल करते हैं। और न्यायालय का यह भी मानना था कि प्रस्ताव को एज जनरल, मतलब प्रस्ताव को जन सामान्य के लिए क्यों नहीं किया जा सकता, प्रस्ताव तो किसी को भी किया जा सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ कोर्ट का अपना मत था कि प्रस्ताव को पब्लिक एट लार्ज किया जा सकता है, जन सामान्य को किया जा सकता है, तो प्रस्ताव किसी से भी किया जा सकता है। रहा बात कि कम्युनिकेशन का, कि
चूंकि कंपनी का यह तर्क था कि अगर उसने स्वीकार किया तो उसे बताना चाहिए था कंपनी को कि एक्चुअल में मैंने आपके द्वारा बताई गई रीति को फॉलो किया और उस दवा को लिया। लेकिन यहाँ पर अगेन जो कोर्ट का मत था कि कोई भी कंपनी चाहे या कोई भी व्यक्ति अगर जनरल प्रपोजल करता है, सामान्य प्रस्ताव करता है, तो वह चाहे तो रीति विहित कर सकता है कि आप अगर हमारे प्रस्ताव की शर्तों को फॉलो करते हैं तो आप एक बार कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कहते हो तो इस स्थिति में कम्युनिकेट किया जाना आवश्यक नहीं होता है। और सामान्य प्रस्ताव के मामले में जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 8 भी पढ़ते हैं तो वहां भी धारा 8 कहता है कि प्रस्ताव की शर्तों का पालन कर देना, प्रस्ताव में जो रीति दी गई अगर उन रीतियों का पालन कर दिया तो उस स्थिति में प्रस्ताव का प्रतिग्रहण मान लिया जाएगा, मतलब ऑफर का एक्सेप्टेंस वैसे सिचुएशन में मान लिया जाता है, राइट। तो इसी वजह से आप क्या देखते हैं कि इस मामले में कोर्ट का यह मत था कि चूंकि कंपनी के द्वारा दिए गए प्रस्ताव जो भी शर्तें विहित की गई थी उसी रीति के अनुसार उसने उस दवा को लिया था, इस वजह से उसने कहीं ना कहीं उन शर्तों को पूरा कर दिया था। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी के मामले में कि कहीं ना कहीं आप इन शर्तों को जैसे ही फॉलो करते हो तो कहा जाता है कि सामान्य प्रस्ताव एक अच्छा प्रस्ताव है। तीसरी चीज इसमें यह भी मत था, जो कंपनी का कहना था कि जनरल ऑफर एक अच्छा ऑफर नहीं होता है, इस तर्क को भी न्यायालय ने मानने से इनकार कर दिया और कोर्ट का कहना था कि सामान्य प्रस्ताव एक अच्छा प्रस्ताव होता है और यह प्रस्ताव पब्लिक एट लार्ज कभी भी किया जा सकता है, कोई भी सामान्य प्रस्ताव चाहे तो कर सकता है। मेन चीज के इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, जब आप विधिक संबंध सृजित करने के आशय की बात करते हो तो विधिक संबंध सृजित करने के आशय का होना आवश्यक है। और चूंकि इस मामले में 1000 पाउंड रिलायंस बैंक में जमा किया था तो कहीं ना कहीं कंपनी का इंटेंशन था कि वह उन विधिक संबंध सृजित करने के आशय से ही 1000 पाउंड रिलायंस बैंक में जमा किया था। तो इस वजह से यहाँ पर प्रिवी काउंसिल ने माना कि कहीं ना कहीं यह सामान्य प्रस्ताव एक अच्छा प्रस्ताव भी है और इस सामान्य प्रस्ताव को चूंकि कार्लिल ने स्वीकार किया, एज इट इज स्वीकार किया और कंपनी ने जो रीति विहित की थी उन रीतियों के अनुसार ही उसने स्वीकार किया, तो इसी वजह से इस मामले में न्यायालय का निर्णय था कि एक तो सामान्य प्रस्ताव एक अच्छा प्रस्ताव होता है और दूसरा चूंकि कार्लिल ने कंपनी के द्वारा बताई गई रीति के अनुसार ही उस दवा का सेवन किया था, तो इस वजह से न्यायालय का मत था कि कार्लिल 100 पाउंड इनाम के तौर पर पाने का अधिकारी है और इस मामले में कोर्ट ने दिया और उसी समय से यह एक लैंडमार्क जजमेंट के तौर पर हम लोग पढ़ते हैं और कि सामान्य प्रस्ताव एक अच्छा प्रस्ताव होता है। कई बार प्रस्ताव को जनरल कर दिया जाता है कि जो कोई इसको करेगा, जो कोई इस काम को करेगा, राइट, उसे ये चीजें इनाम के तौर पर मिलेगा, राइट। तो आप क्या देखते हैं कि प्रस्ताव जनरल भी हो सकता है, प्रस्ताव स्पेसिफिक भी हो सकता है, विशिष्ट भी हो सकता है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ खास स्पेसिफिक पर्सन से अगर करता है तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि विशिष्ट भी हो सकता है। जैसे ए ने बी को अगर प्रस्ताव किया तो जब ए बी को प्रस्ताव करता है तो ऑब्वियसली वह प्रस्ताव ए और बी के बीच हुआ, लेकिन जब ए बी से प्रस्ताव न करके पब्लिक एट लार्ज प्रस्ताव करे, राइट, कहता है कि जो कोई, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वह सामान्य प्रस्ताव करना चाहता है। तो विशिष्ट प्रस्ताव में सामान्य तौर पर कहीं ना कहीं कोई विशिष्ट व्यक्ति ही होता है, जबकि सामान्य प्रस्ताव में आप सामान्य तौर पर देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को वह प्रस्ताव किया जा सकता है। जो प्रस्तावक होता है, ऑफरर, वह उन सामान्य प्रस्ताव में चाहे तो कोई भी शर्तें विहित कर सकता है और जो लोग उन शर्तों को फॉलो करेंगे कहीं ना कहीं उससे एक तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है। हाँ, सामान्य प्रस्ताव के मामले में अगर ऑफरर चाहे, प्रस्तावक चाहे, तो कुछ कंडीशन लिमिट कर सकता है कि प्रथम 5 लोगों को इनाम के तौर पर दिया जाएगा या प्रथम 10 लोगों को इनाम के तौर पर दिया जाएगा, ऐसा वह चाहे तो कर सकता है। इससे रिलेटेड चीज़ें अगर जनरल ऑफर से रिलेटेड या फिर इस तरह का कोई भी सवाल अगर आप लोगों के माइंड में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर
कमेंट करना, और इससे रिलेटेड जानकारी के लिए आप लोग चैनल पे बने रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।